नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ दोस्तों जायसवाल सर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के टॉप 30 क्वेश्चन की। और ये आपको भी पता है टॉप 500 MCQ चल रहा है, आपका सीरीज चल रही है जिसका पार्ट तीसरा है। अब की बार वर्ग 3 पार ग्रेड 3 एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया गया है दोस्तों। और कल हमने आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम हैं। तो जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया था तो बहुत अच्छा है। स्कंद और स्पर्श जो है ये शब्द सभी दोनों शब्द तत्सम कहलाएंगे। दोस्तों मैं हमेशा दिल और दिमाग में एक बात बैठा कर रखता हूँ कि इश्क में जीत के आने के लिए अकेला काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफ़ी हूँ। आपका कोई मजाक उड़ाए तो मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने कल आपसे क्वेश्चन किया था और डेली हम लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए करेंगे, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों क्वेश्चन यह है कि इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द तद्भव हैं। अब तद्भव शब्द का हमें देखना है कौन से ऑप्शन पे है। देखिए दो दो शब्द दिए गए हैं, तद्भव बताना है। तो श्रृंगार और सूत्र ये क्या है, ये आपके तत्सम है। बिच्छू और पक्षी ये भी तत्सम है। पृष्ठ और साखी ये तत्सम है। जब ये तीनों तत्सम हैं तो ईंट और जो सांझ बजता है जो आपके शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये यानी कि संस्कृत से आपके इनडायरेक्टली लिए गए हैं। और ये ABC ऑप्शन में जो है ये डायरेक्टली संस्कृत से शब्द आए हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे हम कि किस क्रमांक में सभी शब्द जो है तत्सम है। एक बार दिल से कमेंट कर देंगे, सभी कैंडिडेट सभी भाई बहन यहाँ पर हैं, एक बार दिल से कमेंट करेंगे और दिल से शेयर भी करेंगे। तो किस क्रमांक में सभी शब्द जो है आपके तत्सम है यह बताना है। तो तत्सम हमें पहचानना है तो C ऑप्शन फरमाइएगा दोस्तों, नज़र फरमाइए एक बार कि उलूक और कपोत जो दिया है ये तत्सम है, क्योंकि डायरेक्टली आपके यह संस्कृत से लिए गए शब्द हैं। और अगला प्रश्न यह है कि किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। अब हमें तद्भव खोजबीन करके बताना है कि कौन सा यहाँ पर तद्भव आएगा। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। तद्भव की बात की गई है दोस्तों, पीत, पुरस्कार, प्रस्तर, ये तीनों क्या है आपके, ये तीनों आपके तत्सम हैं। लेकिन अगर बात करेंगे पहरुआ, तो पहरुआ क्या होगा, यहाँ पर आपका तद्भव हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है। निगेटिव प्रश्न आ गया, आपको भी पता है 40 से 50% अब जो है निगेटिव क्वेश्चन आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। तो विदेशी शब्द पहले बात नहीं है यह बताना है, तो यह जानना जरूरी कि विदेशी शब्द कौन है। देखिए जो झगड़ा है ये विदेशी है, कबड्डी भी आपका विदेशी शब्द है, और उठ पटांग ये भी आपका विदेशी शब्द है। नहीं बोलते उठ पटांग क्या कर रहे हो वो वाला। तो अगर मूछ की बात आ जाए तो ये आपका विदेशी नहीं होगा। मूछ जो शब्द है आपका विदेशी की शब्दों में श्रेणी में नहीं आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो सभी लोग जानते हैं जो कूप है ये बार बार आया है और ये तत्सम शब्द कहलाता है। अगर बात करें काठ, कुल्हाड़ी, कुम्हारा की, तो ये सभी क्या है, परिवर्तित आपके परिवर्तित हैं, संस्कृत के रूपांतरित हैं, तो इनडायरेक्टली हैं। तो समझ लीजिएगा ये आपके तद्भव हो जाएंगे। और ये शिक्षक भर्ती में RTT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। समस्त शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है दोस्तों कि किस क्रमांक का शब्द तद्भव है। सभी लोग कमेंट करेंगे, तद्भव बताना है। तो मैं बता देता हूँ, बधिर, बणिक, वश ये तद्भव नहीं होंगे। लेकिन जो पहला ऑप्शन दिया है मेरे प्यारे मित्रों, बांझ सही हो जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। एक बार दिल से कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है प्यारे मित्रों, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है। तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है, डायरेक्टली कहाँ से लिए जाते हैं, तो संस्कृत से ही लिए जाते हैं, इसीलिए उनको मूल स्रोत बोला जाता है। स्रोत मतलब क्या होता है, पैदा। पैदा कहाँ से होती है, तत्सम शब्द की पहचान कहाँ से होती है, तो वह संस्कृत से ही पैदा होते हैं। ये नोट कर लेंगे। सभी कैंडिडेट एक बार दिल से लाइक करेंगे और एक बार दिल से शेयर भी करेंगे। और बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की, और यह प्रश्न बच्चा बच्चा जानता है, ये नोट कर लेंगे सभी लोग कि किस क्रम में जो है आपका
क्या दिया है, भद का तद्भव रूप है। मैंने आपको बता भी चुका है एक बार कि जो भदा है ये क्या आएगा, भदा आएगा या बद आएगा या भला आएगा या भद्दा आएगा। क्या सही होगा एक बार कमेंट कर देंगे। पटवारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका जो भद्र है, भद्र का तद्भव होता है भद्दा। भद्दा यह रूपांतरित है, जबकि भद्र आपका तत्सम है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि भद्दा का तत्सम क्या होगा, तो भद्र होगा। दोनों प्रकार से हम क्वेश्चन देखेंगे और दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है। ऐसा कौन सा क्रम है जिसमें आपका तत्सम रूप ही नहीं है, तो वह रीछ आता है दोस्तों। रीछ आपका तत्सम रूप नहीं है, यानी यह तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव अगर पहचानेंगे जो पुत्र होता है वह तद्भव नहीं होता है। पुत्र यहाँ पे क्या है, तद्भव नहीं है। पुत्र कैसा है, यहाँ पर तत्सम होगा। अगर बात करें सूरज की, पंछी की, दूध की, तो ये आपके तीनों क्या हैं, तद्भव की श्रेणी में आएंगे। लेकिन बात करेंगे पुत्र की, तो ये KVS 2016 में पूछा गया प्रश्न था, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग एक बार दिल से कमेंट करें। आप लोगों को पता है हिंदी ग्रामर के दोस्तों कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो, चाहे शिक्षक भर्ती की बात करें या अदर रेलवे की बात करें, बैंक की बात करें, सभी में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो किस क्रम में तद्भव शब्द, देखिए आपकी शिक्षक भर्ती में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं हिंदी ग्रामर के, ये आप नोट कर लीजिएगा। किस क्रम में तद्भव शब्द हैं, तद्भव शब्द की पहचान करना है। तो जो आपका उबटन दिया है, उबटन क्या आ जाएगा, ये तद्भव शब्द कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, एक बार कमेंट करेंगे दिल से सभी लोग कि किस क्रम में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की पहचान करना है, क्योंकि तद्भव तत्सम सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों का भी, देखिए 500 MCQ है, तो पूरा जितने भी आपका ग्रामर है, वर्डमाला है, सभी कॉम्बिनेशन है, ये जान लीजिएगा। तो सभी क्लासेस, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज्वाइन करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन यह है, कह रहा मेरे प्यारे मित्रों, किस क्रम में तद्भव शब्द है। तो अगर उल्लू की बात करते हैं तो यह उल्लू जो शब्द है तद्भव आएगा। माँ की ओष्ठ हो गया, वानर हो गया, मृतिका हो गई, ये आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो एक बार कमेंट करके बताएं अगर आप लोगों को पता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। शब्दों की बात की गई है तो शब्द के 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ये CTET 2015 में पूछा गया प्रश्न था। सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा गया प्रश्न हाल ही में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाय किस भाषा का शब्द है भैया। डेली सभी लोग मॉर्निंग में चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन यहाँ पे चाय पूछा गया है, तो चाय किस भाषा का शब्द है। तो चाय एक चीनी भाषा का शब्द है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। जो चाय पीते हैं ना जापानी है ना फ्रेंच है, वह आपका चीनी भाषा का एक चाय जो शब्द है। तो भाषा से रिलेटेड आ जाते हैं प्रश्न आपकी एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, अगला प्रश्न यह है कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। परीक्षा शब्द किस वर्ग में आएगा। देशा जाएगा, विदेशा जाएगा, तद्भव आएगा, तत्सम आएगा। जो परीक्षा शब्द है वह आपका किस में आता है, तत्सम में आता है। यह KVS 2014 में पूछा गया प्रश्न था। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है, तो एक बार कमेंट करेंगे दिल से, मैं आप लोगों को बताता हूँ किस में नहीं है। किस क्रम में आपका तद्भव शब्द नहीं है, तो चवर्ण आता है, यह तत्सम कहलाता है। चवर्ण अगर शब्द आ जाए तो तत्सम में टिक मारिएगा, तद्भव में नहीं मारिएगा। अगर चितेरा, छाह, कुआं आ जाए तो तद्भव में मारिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि किस क्रम में सभी तत्सम शब्द हैं। अब तत्सम शब्द की पहचान करना है, और ग्रेड सेकंड यानी वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न था, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी तत्सम शब्द किसमें है। देखिए तत्सम शब्द वे जो संस्कृत से डायरेक्टली लिए जाते हैं, मूल स्रोत आपका संस्कृत होता है, वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो एक डी ऑप्शन पे नज़र फरमाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यति, यव और यज्ञ, ये तीनों शब्द हैं, तीनों ये आपके तत्सम शब्द हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है। तो तद्भव शब्द अगर नहीं है तो वह ऑप्शन है घटिका। घटिका कई बार आया है, ये आपका तत्सम की श्रेणी में आता है, तत्सम शब्दों में आता है। संस्कृत का
मूल स्रोत आपके तत्सम कहलाता है और उसका यह घटिका है। और केला, छीन, घिन ये आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ये भी आपके ग्रेड सेकंड जो हाल ही में 2 साल पहले आपका वर्ग 2 का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया प्रश्न था कि विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। जो विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा हो, देखिए भाववाचक संज्ञा किससे निर्मित है? आपकी विशेषण से निर्मित है, तो वह क्या कहलाएगा? वह आपका भव्यता कहलाएगा। जो भव्यता है, भव्यता संज्ञा है, भव्यता भाववाचक संज्ञा है, ये आपकी विशेषण से निर्मित है। ये भी आपकी वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार दिल से लाइक करेंगे, दिल से शेयर करेंगे। आने वाले क्वेश्चन, आने वाले वीडियो इससे भी लाजवाब बेस्टम बेस्ट आएंगे, क्योंकि सीढ़ी जो होती जब हम चढ़ते हैं, मंदिर में जब भी चढ़ते हैं, किसी अपने विद्यालय में जब चढ़ते हैं, तो जब वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो क्रम बाई क्रम सीढ़ी हम ऊपर चढ़ते हैं। ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए। तो वही क्रम बाई क्रम वीडियो आएंगे, लेवल भी बढ़ता जाएगा और आपकी तैयारी बिल्कुल चुस्त एवं दुरुस्त होगी। प्रश्न यह है दोस्तों कि निम्न में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, और ये हार्ड क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं आपके ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन हम तैयारी करेंगे बेस्टम बेस्ट। कहीं से भी प्रश्न आ जाए, सिलेक्शन होना चाहिए। तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा ये देख लेते हैं, तो यह आपकी हो जाएगी, क्या होगी? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा आपकी नवीनता कहलाएगी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर दिया जा चुका है कि जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऐसी संज्ञा जिसमें पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध हो, धर्म का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। धर्म पर बोध होता है तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अगर किसी समूह का बोध होता वह आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाता। और यह प्रश्न हाल ही में KVS 2018 में पूछा गया प्रश्न था। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो जातिवाचक सभी लोग जानते हैं, अच्छा नहीं होगा, तुम होगा, हमारा, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन शहर, शहर जातिवाचक संज्ञा में श्रेणी में आएगा कि शहर किसे बोलते हैं, सिटी किसे बोलते हैं। ये क्या जातिवाचक के संज्ञा में जो शहर शब्द है ये जातिवाचक के संज्ञा में आ जाएगा। अगर बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार SI लेवल का प्रश्न है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा आता है बचपन में। बचपन जो शब्द है दोस्तों वह आपके भाववाचक यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे 55 मत लगा दीजिएगा, धोखे में बचपन ही लगाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल से लाइक करें, दिल से शेयर करें और कमेंट बेफिक्र करें। और प्रश्न यह है कि इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से, अभी तक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा आपने देखी, लेकिन अब आपको बताना है सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, तो वह अपनापन होता है। जो अपनापन शब्द है दोस्तों, अपनापन जो है संज्ञा है, ये आपकी सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा आएगा। किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगी। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे सभी लोग कि जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब आपको जातिवाचक से संज्ञा से जो भाववाचक संज्ञा बनती है तो वह आपकी कौन सी कहलाती है? भातृत्व कहलाती है। क्या होगा? जाति से आपके भाव में अगर कन्वर्ट हो रही है संज्ञा तो वह आपकी भातृत्व कहलाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, तो जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे सर्च करें, एक बार सर्च बार में जाएं, जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे, नोट्स PDF फाइल एकदम फ्री में आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये केवल राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, तो एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा। प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों कि इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? ये क्या आ गया? निगेटिव प्रश्न आ गया। निगेटिव प्रश्न आ गया, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि ऐसा एक ऑप्शन होगा जो आपको इसमें दिया होगा, गलत दिया है। देखिए मजदूरी है, दलाली है, चोरी है, ये तीनों क्या है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में कन्वर्ट किए गए हैं। लेकिन अगर बात करें खुशहाली की तो यहाँ पे यह जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह ग्रेड 2 में पूछा गया था, वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा की पहचान करना है तो सभी लोग जानते हैं पुस्तक, पहाड़, नदी। पुस्तक, पहाड़, नदी ये सभी किस में आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। यानी कि देखिए अब आप बोलेंगे गंगा भी जातिवाचक है, लेकिन आपको यह देखना है सभी जातिवाचक जो संज्ञा है वह ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर की बात करते हैं हम। राइट आंसर ही यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे क्योंकि यहाँ पे शिक्षक भर्ती की बात करते हैं और ये आपके संविदा शिक्षक में जो आपके संविदा शिक्षक का पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं है। तो अगर बात करेंगे देखिए मिठास, शिष्टता, महात्म्य ये आपके भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य ये भी भाववाचक संज्ञा है। नम्रता, दासता, व्यवहारिक ये भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जो आपका यहाँ पर दिया गया है प्रश्न डी ऑप्शन पर, ये आपके सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ये सीटेट 2014 में पूछा गया प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न था और आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आपका पढ़ाई जो आता है वह भाववाचक संज्ञा में आता है। तो एक बार सभी लोग दिल से कमेंट करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। और आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, डेली हम वीडियो में देते हैं एक आपको कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्नेह है, घृणा है, नित्य है, सत्य है। तो पहले ये पहचानना कि भाववाचक संज्ञा कौन कौन होंगे। जब आप ये जान लेंगे तो ये भी जान लेंगे कि कौन सा संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह की एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो अब आप लोग को फटाफट यहाँ पे जवाब देंगे, फटाफट क्लिक करेंगे और अपना सिलेक्शन पाएंगे, एक बेहतरीन सरकारी सीट आपको मिलेगी। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए और इस परिवार को प्यार स्नेह देते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।